दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन इस वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करें क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि इस एग्जाम में अकाउंटेंसी आता है, ऑडिटिंग आता है, इंश्योरेंस आता है। बट मैं आप लोगों के सामने 3 फैक्ट रखना चाहूंगा जिसके थ्रू आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है या फिर बाकी सब बच्चों के लिए है। पहला फैक्ट कि अगर आप इस एग्जाम में डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज देखेंगे तो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस से सिर्फ 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 एग्जाम में आते हैं, तो सिर्फ 10% वेटेज है इन कंपोनेंट्स की, 90% वेटेज नहीं है। तो आप लोग अगर इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ही जरूरी है, आपको 90% नॉलेज और भी बैकग्राउंड की जो है कवर करनी पड़ेगी। सेकंड फैक्ट क्या है कि हमारे पास लास्ट टाइम जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें 53 बच्चों का डाटा है, जिनमें से सिर्फ 2 ही बच्चे बीकॉम बैकग्राउंड के थे, बाकी 51 बच्चे जो थे वो बीए, बीएससी या फिर बीटेक बैकग्राउंड के थे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के होने से इस एग्जाम में सिलेक्शन आप लोगों की इंश्योर नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट कि अगर आप इस एग्जाम के पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस से, वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, डीप नॉलेज आप लोगों की इन कंपोनेंट्स में चेक नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने इन कंपोनेंट को सरफेस लेवल भी प्रिपेयर कर रखा है तो वो एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सीए नॉलेज या फिर पीएचडी नॉलेज अकाउंटेंसी कंपोनेंट की नहीं चाहिए, आप लोगों को बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। तो आई होप अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई ये एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है, हर तरह के बच्चे के लिए सुटेबल है। अगर आप लोग 1 महीना अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पे 2 घंटे डेली दे देते हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।